हेलो डिवाइन सोल। तो अब हम देखना चाहते हैं सभी को विसाखी की बहुत बहुत मुबारकें कि आपके पर्सन इस वक्त एट ए टाइम इसी पल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग है, हिडन फीलिंग्स है जो वो नहीं बता रहे। जिनकी बातचीत हो रही है उनकी भी एनर्जी हम लेते हैं, कार्मिक की, सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की। जिनकी नो कांटेक्ट है या कम बातचीत होती है उनके लिए भी ये हमारी रीडिंग होती है, क्योंकि हमने तो सभी की सेवा करनी है। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपकी जो हाफ सोल है, इस वक्त एट ए टाइम क्या उनके मन में चल रहा है। तो जहाँ पर आपके पर्सन उदास हैं, आप सोचते होंगे कि मेरा पर्सन पता नहीं कार्मिक के पास चला गया है। अब उसके पास आपका पर्सन अवेकन हो चुका है। जहाँ पर एक ट्री है, ट्री के नीचे एक सोल बैठी है, क्योंकि हमारी सब बातें सोल लेवल पर ही चलती है। एक एनर्जी है, आपके पर्सन है, ये समझ लो। वो उदास है, उसके पास प्यार की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ प्यार की, जहाँ दोस्ती की, वो नहीं ले रहा, उस पर ध्यान नहीं। उसका ध्यान कहाँ है? अपने आप के ऊपर। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है। उसने अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दी है। जैसे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान हुआ था एक ट्री के नीचे, वैसी पोजीशन में आपके पर्सन चले गए हैं। यही हमें चाहिए। आपने दुनियादारी की बातों से उसके साथ खुश नहीं होना। जो मेन काम है ये है आत्मा की जागृति। द सन, आत्मा का नाम लिया, आत्मा की जागृति आ गई। सन क्या है? हमारे पिता हैं। सूर्य हमारे पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। हमारी आत्मा है, चारों तरफ रोशनी फैल रही है। तो आपके पर्सन की भी आत्मा ये उससे आगे वाली स्टेज है, वो अवेकन हो चुका है, लेकिन अभी भी उतना मेच्योर नहीं जितना इस जर्नी में होना चाहिए। लेकिन सोच यही है। जहाँ पर है 9 नंबर, आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मेरा आपके बिना कहीं भी मन नहीं लग रहा। वो पर्सन बहुत उदास है, रातों को उठ उठ रो रहा है। ये उसकी इस वक्त की एट ए टाइम की फीलिंग है, क्योंकि फीलिंग कभी भी गलत नहीं आती। एनर्जी, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जो मैं बोल रही हूँ, मैं तो कि जरिया हूँ। मैं यूनिवर्स का जरिया बनाने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। किसी आत्मा को राहत देने के लिए मैं उसके काम आ सकूँ, यही मेरा सोल पर्पज है। इसीलिए हमें वीडियो बनानी होती है, यूट्यूब पर आना होता है, अपनी जो एनर्जी है, ज्ञान है, स्प्रेड करना पड़ता है। चाहे हमें कोई कितना भी रोके, हम नहीं रुकेंगे। हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवा दिए। तो जहाँ पर ये पर्सन है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, ये उसका मैसेज है। लेकिन उसको ये भी पता है कि दर्द के द्वारा ही कर्म कटते हैं। आपने दखलंदाजी नहीं करनी, उसको कर्म काटने दो। वो खाली होगा तभी आपकी सोल मर्जिंग होगी। तो जहाँ पर ये कार्ड है, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, 5 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन बहुत लो एनर्जी में है, आपके पास साथ आपसे अलग होने के बाद वो पर्सन जिन लोगों के लिए अलग हुआ था, वो लोग भी लो एनर्जी में है। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि डिवाइन फाइन का एक बहुत अच्छा गुण होता है, वो नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। इस अर्थ पर उसको समझने वाला कोई भी नहीं होता। इस पर्सन ने भी आपको समझा नहीं है, एज ए ऑप्शन यूज किया। अब जो पर्सन रो रहा है, पछता रहा है, अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुद खड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी आसपास कोई भी मदद नहीं करता। आपसे उसको ज्ञान मिलता था, हीलिंग मिलती थी, गुड एनर्जी मिलती थी। जो उनकी पोजीशन है, जिनको 3-4 साल हुए हैं। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैंने परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी है। बहुत प्यारी एनर्जी है, वो लो एनर्जी थी। कई पर्सन उससे निकल चुके हैं। सबकी सिचुएशन अलग होती है। जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, उनकी एनर्जी बहुत पेनफुल होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं वो, जैसे आप गुजरे थे। आपको तो एक एक पल का पता है। लेकिन जिनको 3-4 साल हो गए, उनकी एनर्जी अलग होती है। जिनको 5-6 साल हो गए, उनकी ये एनर्जी है। उनको पता चल जाता है मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ। कार्मिक सोलमेट के लिए ये शादी का कार्ड है। ट्रेडिशनल वे में पेरेंट्स की मर्जी के साथ शादी का कार्ड है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम के लिए है, ये 11 नंबर है। 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है, उनको पता है कि मैंने एक देवता स्वरूप बनना है। बहुत सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, उनको जागृत करना है। उनको जागृत करने के लिए परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को।
तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त आपको बताना चाहते हैं कि मैं आप जैसा बनने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पुरजोर कोशिश कर रहा है, पीछे जल है। उस पर्सन ने शांतमय ढंग से सोच लिया है कि बिना मेरी डिवाइन फेमिनिन का साथ दिए मेरा गुजारा नहीं, क्योंकि वो बेचैन है, रातों की नींद उड़ी हुई है, रो रहा है, आपको याद कर रहा है, लो एनर्जी में है। ये सभी आ गया इस एनर्जी में। आप 11 लेकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। 2 नंबर भी समझ सकते हो। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, कईयों का मिनी यूनियन होगा। ये डिवाइन फेमिनिन की भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी साधना की है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन साधना करती है, एक सोल आगे चलती है, दूसरी पीछे चलती है। मेल फीमेल इसमें माने नहीं रखता। उस पर्सन के अंदर जैसी एनर्जी है, कई मेरे पास ऐसे भी केस हैं जो मेल हैं, उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मेडिटेशन नहीं करती, उनकी जो मस्कुलर एनर्जी है उसमें डिवाइन फेमिनिन है, एनर्जी ज़्यादा है, वो साधना करते हैं। इसीलिए मेल फीमेल जहाँ पर कोई माने नहीं रखता हमारी जर्नी में। आपके पर्सन लगे हुए हैं, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। और देखते हैं भाई, तो जहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ। उस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा, वो रो रहा है, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा। पेंटिकल की एनर्जी एक तो शो कर रही है, अर्थ की एनर्जी होती है, स्लो एनर्जी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कछुए और खरगोश की एक शर्त लगी थी, उसमें कछुआ ही जीता था, जीतेंगे तो ये भी, लेकिन इसकी एनर्जी स्लो है। तो जो आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, वो पर्सन उसको याद कर रहा है। आपने कोई सॉन्ग भेजा है, कोई ज्ञान की बातें भेजी, अब वो पर्सन पछता रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ने मुझे कितना ज्ञान दिया था, मेरे ऊपर से निकल गया। जैसे हमारे आसपास लोग हैं ना, उनको हम बताएं इस जर्नी के बारे में, कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि उनकी थर्ड आई पर पर्दा पड़ा हुआ है। हमारा पर्दे की जो परत है वो ब्रेक हो चुकी है, आस्ते आस्ते खुलती है। आपके पर्सन की वैसी पोजीशन है, आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, फ़ोटो है, आपके साथ कोई टाइम स्पेंड किया है, जो वो पर्सन इस वक्त उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो नहीं बाहर निकल पा रहा है इन चीज़ों से। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर वो पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि मेरी डियर डिवाइन फेमिनिन, जिन लोगों के कारण मैं आपको छोड़कर गया था, वही लोग उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मैंने अपने डीएम को ये बातें बताई थी कि दुनिया का लॉ होता है, जिस चीज़ के द्वारा हम किसी को पेन देते हैं ना, यूनिवर्स परमात्मा का इसमें कोई कसूर नहीं, उसी तरीके से हमें पेन मिलता है। तो आपके पर्सन को भी मिल रहा है, आपने घबराना नहीं। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है, उसके बहुत सारे कर्म कट चुके हैं। अब जो उसको आखिरी चोट लगी है ना, उसके बाद वो अवेकन हो जाएगा। अवेकनिंग का तरीका ही दर्द से शुरू होता है, लेकिन है बहुत पेन में है। द वर्ल्ड, तो इस पर आपके पर्सन को इस वक्त ये समझ आ रहा है कि आप उनकी दुनिया हो। न्यूड पिक्चर का मतलब जितने देवी देवता आपके ऊपर काम कर रहे हैं ना, उतने उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। पहले पहले डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम की बहुत चिंता करती है। वो अपनी एनर्जी को इतना लो कर देती है, उसको रोना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी शक्कर बन जाता है। भक्ति आप करते हो, ले वो जाता है। इसीलिए यूनिवर्स हमें सेपरेट कर देती है, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, फिर समझ में आता है डिवाइन फेमिनिन को इसका मतलब क्या है। जहाँ पर एक कुंडलनी बनी हुई है, तो आपके पर्सन को पता है कि जो मेरे पास सोई हुई शक्तियाँ हैं उनको जागृत करना है। 21 नंबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर है। बहुत प्यारी एनर्जी है परमात्मा की। उसके आस पास स्पिरिट गाइड्स किसी न किसी रूप में परमात्मा ने दी हुई है। तो वर्ल्ड वो आपको अपनी दुनिया समझता है, उसको ये भी पता है कि मैंने क्या करना है। इन सभी स्पिरिट गाइड्स जो भी उसके गुरु टीचर मेंटर हैं, उनकी मदद से अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है। तो बहुत प्यारी सोच है, देखा जाए तो दर्द है, पेन है, सब कुछ है।